तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से प्रूव कर देते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारा क्वेश्चन है रूट 5 एक इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है, तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही अपने पैटर्न को याद करेंगे कि हमें क्या करना है। सबसे पहले एज्यूम करना है कि ये जो हमारा रूट 5 है, लेट्स एज्यूम रूट 5 बी आ रेशनल नंबर, ठीक है, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब जब हमारा रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सो रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। रूट 5 को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड पी एंड को प्राइम, ठीक है। यानी हम लोगों ने क्या माना कि P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं और को प्राइम है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0, और जो Q है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, सो अब हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 5 इक्वल टू P बाई क्यू होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, P बाई क्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ओके। दोनों साइड को स्क्वायर करने पर हमारे पास ये आ गया। अब इसको और ज़्यादा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब फिर से वही चीज़, ये जो हमारा 5 है एक प्राइम नंबर है और इक्वल का साइन लगा करके हमारे पास पी स्क्वायर है, तो इसका क्या मतलब है, ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। यहाँ से अगर भेजेंगे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, और जब इक्वल का साइन लगा हुआ है तो मतलब ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं तो 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर इम्प्लाइज दैट। अब अगर ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 5 डिवाइड्स पी आल्सो। मतलब ये हम लोग का थ्योरम हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके रूट को भी डिवाइड कर सकता है। तो इससे अब हमें क्या पता चल गया कि ये जो p है ये 5 का मल्टीपल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूजिंग p इक्वल टू 5m, यानी p को हम लोग 5m की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब कोई नंबर किसी नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है, तो उस नंबर को हम लोग उसी नंबर यानी कि जिसका वो मल्टीपल है वो नंबर और किसी एक नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब जैसे 5 का मल्टीपल 5 है, 10 है, 20 है, 30 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 6। तो देख रहे हैं कि सारे ये क्या है, 5 के मल्टीपल हैं, और ये 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि p भी अगर 5 का मल्टीपल है तो p को भी हम लोग 5 इंटू समथिंग की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिखेंगे, यूजिंग p इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अब इस इक्वेशन 1 में हम लोग p के प्लेस पर 5m लिखेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5m स्क्वायर। अब ये हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू 5 5 ज़ 25, यानी 5 का स्क्वायर 25 हो गया और m का स्क्वायर m स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर ये लगा हुआ है, m का स्क्वायर भी यही है, ठीक है। तो अब ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, q स्क्वायर इक्वल टू 5 और m स्क्वायर तो रहेगा ही। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर उल्टी हो गई, यहाँ पर क्या था कि 5 इक्वल टू पी स्क्वायर था, अब यहाँ पे 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो, ठीक है। 5q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5q को भी डिवाइड कर देगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे here 5 डिवाइड्स p एंड q, ठीक है। ये 5 जो है वो p और q को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने पहले क्या बोला हुआ था, हम लोगों ने बोला था कि 5 यानी p और q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है कि p और q सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। यानी p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा
वो 1 होगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर तो 5 प्रूव हो गया है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट अवर लास्ट स्टेटमेंट दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी गलत ठहरा रहा है कि जो हमारा पी और क्यू है वो को प्राइम है। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है, हम लोग बोलेंगे दिस कंट्राडिक्शन अराइज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, अब ये जो कंट्राडिक्शन है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आई है। तो लास्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों ने एज्यूम ही गलत किया था, कि हम लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि वो एक रेशनल नंबर है, जबकि वो रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल। ओके, तो ये भी हमारा